आदरणीय गुरु जी, आदरणीय स्वामी जी और यहाँ उपस्थित सभी आदर के योग्य सन्यासी वृंद, विद्वज्जन और धर्म प्रेमी सज्जनों। कर्म कई तरह का होता है। उसमें एक विभाग जो हमें ध्यान रखने का होता है, वो कर्म तीन तरह से होता है। एक है कृत कर्म, ऐसा कर्म जो हमने किया है, स्वयं ने किया है, उसका भी कर्माशय बनता है। वो कर्म किसी भी तरह हमने किया हो, जिस पाप या पुण्य हमने स्वयं ने किया है, वो कर्म कृत कर्म कहलाता है। दूसरा है कारित कर्म, ऐसे कर्म जिन्हें हमने स्वयं ने तो नहीं किया लेकिन दूसरे से करवा लिया, दूसरे से किसी का सहयोग करवाया, किसी को माध्यम बनाया, दूसरे से किसी की हत्या कर दी, दूसरे से किसी का अपमान करवा दिया, दूसरे से किसी का सम्मान करवा दिया। स्वयं ने नहीं किया लेकिन करवा दिया। हमारे ऐसे कर्म भी शुभ या अशुभ वो कर्माशय में जाते हैं, उनका भी हमें फल मिलता है। ये ऐसे कर्म कहलाते हैं कारित कर्म। नहीं तो अनेक बार व्यक्ति उन्हीं कर्मों को समावेशित करता है जो उसने स्वयं ने किए होते हैं। वो दूसरे से करवा देता है और सोचता है कि मैंने थोड़ा ना किया है पाप, दूसरे ने किया है। लेकिन जो करवाता है वह भी पाप का भागी होता है या पुण्य का भागी होता है। तो ये कारित कर्म। और तीसरे कर्म है अनुमोदित कर्म, समर्थित कर्म। न तो स्वयं किया, न दूसरे से करवाया, किंतु जो किसी अन्य ने किया या करवाया उसका समर्थन किया, अनुमोदन किया, हाँ ये अच्छा किया। यदि अच्छे कर्म का हम अनुमोदन करते हैं तो ये अनुमोदित पुण्य कर्म कहलाता है। इससे भी हमारा पुण्य बनता है। बहुत से शुभ कर्म हम नहीं कर सकते, कुछ बड़े बड़े कार्य होते हैं, हमारी शक्ति, सामर्थ्य, धन, संगठन नहीं होता, लेकिन कोई दूसरे कर रहे होते हैं अच्छे कार्य। उनका यदि हम अनुमोदन करते हैं, चाहे वाणी से, मन से, शरीर से किसी तरह समर्थन करते हैं, उससे भी हमारा पुण्य कर्माशय बनता है। क्योंकि जब जब हम धर्म या शुभ की स्थापना करते हैं, लोगों का हित करते हैं, तो उससे हमारा पुण्य बनता है। इसी तरह से यदि किसी गलत कर्म का हम समर्थन करते हैं, बोल करके या वैसे सहयोग करके, उससे हम उस अधर्म को बढ़ावा देते हैं। और इसलिए बुरे कर्म का अनुमोदन, समर्थन करने से भी पाप बनता है। हम जितने कर्म करते हैं, करवाते हैं, उससे कहीं अधिक कर्म हम अनुमोदित करते रहते हैं, समर्थन करते रहते हैं अथवा विरोध करते हैं। यदि अच्छे कर्म का विरोध करेंगे तो हमारा पाप बनेगा। यदि अच्छे कर्म का समर्थन करेंगे, अनुमोदन करेंगे, तो पुण्य बनेगा। बुरे कर्म का समर्थन करेंगे तो पाप बनेगा, और बुरे कर्म का विरोध करेंगे तो पुण्य बनेगा। कुल मिला के कसौटी है, धर्म शुभ की वृद्धि में यदि हमारा किसी भी तरह से योगदान है, करके, करवा के या तो अनुमोदन के स्तर पर, उससे पुण्य बनेगा। और अधर्म की वृद्धि में हमारा किसी भी तरह योगदान है, करते हुए, करवाते हुए या अनुमोदन करते हुए, उससे हमारा पाप बनता है। तो कर्म की तीन श्रेणियां, कृत, कारित और अनुमोदित। इस दृष्टि से हम अपना आकलन कर सकते हैं कि मैं कितने अधिक कर्म करता हूं। अगला बिंदु है, किसी के कर्म का फल अन्य को नहीं मिलता है। लोक व्यवहार में हम बहुत कुछ देखते हैं। कल एक बिंदु आपके सामने रखा था कि जिसने कर्म किया है उसी को फल मिलता है। उसी की ये थोड़ी सी व्याख्या है
न्यायालय में हम अनेक बार देखते हैं हत्या किसी ने की और उसका फल किसी और को मिल गया, तो हम क्या कहते हैं प्राय कि किया किसी ने और भरा किसी ने। इसी तरह किसी ने कमाया और चलते चलते उससे गिर गया और पीछे से कोई आ रहा था, उसको मिल गया वो धन, लाखों रुपए या करोड़ों रुपए। तो कमाया किसी ने और भोगा किसी ने, ये जो हमें दिखाई देता है व्यवहार में। लेकिन कर्मफल व्यवस्था में जिसने किया है उसी को फल मिलता है, उस किसी का भी कर्म दूसरे को नहीं जाता है। तीसरा बिंदु, अंततः अपने पुण्य से अधिक कोई नहीं भोग सकता। समाज के अंदर हम देखते हैं किसी व्यक्ति ने शोषण करके बहुत सा धन कमा लिया, रिश्वत लेके ले लिया, चोरी कर ली, तो कर्म तो नहीं किया लेकिन भोग बहुत लिया, ऐसा हमें दिखाई देता है। लोक में अन्याय अत्याचार होता है और ऐसा सब देखा जाता है, लेकिन अंततः ईश्वर की व्यवस्था से कोई भी अपने पुण्य से अधिक नहीं भोग सकता। यदि किसी ने चोरी करके या रिश्वत लेकर अधिक धन लिया है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है वो कल आपके सामने रखा था। पहली बात तो उसके जो पुण्य हैं पहले से वो भोगे हुए मान लिए जाएंगे और दंड तो मिलेगा ही। यदि पहले के पुण्य कर्म नहीं है तो सीधा दंड अधिक मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के उसको कोई लाभ नहीं होगा। जब अन्याय से हम दूसरे का धन लेते हैं, सुविधा लेते हैं, तो अंततः उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के वो अपने पुण्य से अधिक कोई नहीं भोग सकता। अंततः शब्द पे ध्यान देंगे ईश्वरीय व्यवस्था में। इसी तरह से अंततः किसी के साथ अन्याय नहीं होता, उसे पूरा पूरा फल मिल जाता है। समाज में हम बहुत सा कार्य करते हैं, नौकरी या समाज सेवा, और समाज के द्वारा, संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता, उचित सहयोग नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, तो हमारे मन में एक भाव रहता है कि ये तो हमें मिला ही नहीं और हम दुखी होते हैं। लेकिन दुनिया में अन्याय हो सकता है लेकिन अंततः किसी के साथ अन्याय नहीं होता। उसने जितना भी पुण्य किया है उसका पूरा पूरा फल उसको मिलता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था से होता है, लेकिन ये अंततः होता है। अगली बात, अंततः किसी को अधिक या कम दंड नहीं मिलता। संसार में कम या अधिक दंड मिल सकता है, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति, उसका समायोजन, जो विषय कल आपके सामने रखा था, और उसके आधार पर देखेंगे तो कभी भी किसी को अंततः अधिक या कम दंड नहीं मिलता, यथा योग्य पूरा पूरा दंड मिलता है। और इन तीन बिंदुओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष दे सकते हैं कि अंततः कभी भी किसी का अहित नहीं होता। हम अपना अहित किस रूप में देखते हैं कि हमने कुछ किया और हमारे को फल नहीं मिला तो हमारा अहित हो गया। हमने कुछ गलत कार्य किया, हमें अधिक दंड दे दिया, हमारा अहित हो गया। इस रूप में हम बहुत प्रभावित रहते हैं और उससे हम दुखी भी होते हैं। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में न्यायकारी और सर्वशक्तिमान ईश्वर के रहते अंततः किसी का भी अहित न आज तक हुआ है, न हो रहा है, न कभी होगा। अंततः वर्तमान में अहित होता हुआ दिखता है, होता है अन्यायपूर्वक, लेकिन अंततः कभी भी किसी का अहित न हुआ है न होगा। अगले जन्म में आगे जब वो भी ईश्वर की व्यवस्था होती है, वर्तमान में तो होता हुआ दिखेगा क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता ईश्वर ने दे रखी है। अगला बिंदु, हमें कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं और फल को भोगने से हमारे उतने उतने कर्म कम हो जाते हैं। जितना हम भोगते हैं उतना कर्माशय कम हो जाता है। उसके लिए लिखा, जो सुख सुविधा साधन या अवसर के मिलने पर या लेने पर उतना उतना पुण्य कर्माशय हमारा कम हो जाता है। एक व्यवस्था हमारे समाज में चलती है कि हमने विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ रुपए दिए, उसके लिए हमारा भोजन की व्यवस्था है, बिजली पानी की, रहने की व्यवस्था है, एक वो खर्चे का हिसाब चलता है। हम घर पे हैं तो बिजली का मीटर चल रहा है, वहाँ एक व्यवस्था है।
पानी का मीटर चल रहा है या गैस का मीटर चल रहा है, उसके जितना हम खर्च करते हैं उतना वहां पर चढ़ जाता है और उतना हमें धन देना पड़ता है। ये तो यहाँ की लौकिक कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि से भी इन सब चीजों में ऐसी ही व्यवस्था होगी कि हमने कितना भोजन लिया है। एक हॉस्टल के लिए मान लीजिए 1000 या 2000 भोजन का शुल्क है, यहां तो हमने दे दिया, लेकिन एक व्यक्ति 2 ही रोटी खाता है या 4 रोटी खाता है, चबा चबा के खाता है, उसी से ही वो अपना पूरा पोषण ले लेता है। और एक व्यक्ति 8 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है और बिना चबाए खाता है और वैसे ही खूब खा लेता है। दोनों ये क्या सोचते हैं कि हमने शुल्क दे दिया है 2000 रुपए जितना भी है महीने का, और उसी के अंतर्गत हम ले रहे हैं। लौकिक व्यवहार में तो वहां कोई भेद नहीं होगा, भरपेट खाने की बात है, किंतु ईश्वरीय दृष्टि से हम जितना भोग करते हैं उतना उतना कर्माशय घटता जाएगा, हमारा पुण्य। हम यदि 3 रोटी में काम चला लेते हैं तो उतना ही लगेगा, 4 में लगाते हैं तो उतना घटेगा। जितना भोगते हैं, वस्त्र, जितने वस्त्रों का हम उपभोग करते हैं, हमने अपने लिए लिए हैं, उतना उतना पुण्य कर्माशय उसका घटेगा। जितना जल हम काम में लेते हैं, हम 10 बाल्टी से भी नहा सकते हैं, 5 बाल्टी से भी नहा सकते हैं और 2 बाल्टी से भी नहा सकते हैं। अब आश्रम में तो कोई बिल लिया नहीं जाता शिविरार्थियों से या गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से, वो तो निशुल्क व्यवस्था है। निशुल्क भले ही हो, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि से सबके अपने अपने खाते चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का कभी भी भोग नहीं सकता है, सबके अपने अपने खाते चल रहे हैं। हमें भले ही दिखाई दे रहा है कि निशुल्क है, और कहीं निशुल्क भोजन होता है तो हम चले जाते हैं और अधिक भी खाते हैं वहां पर कि आज तो निशुल्क है, शाम को घर पे नहीं बनाना पड़ेगा। जो खिला रहा है उसका तो पुण्य बन गया, हमारा क्या हुआ है? हमने अपने कर्माशय में से ही खाया है, उसका पुण्य बना। हमने जितना भोगा उतना हमारा कर्माशय कम होगा, जितना भी हम भोग रहे हैं। जितनी बिजली हम जला रहे हैं, हम सो गए और बिजली चला के छोड़ रखी है हमने, बिजली का शुल्क विद्यालय का हमने दे रखा है, लेकिन हम पूरी बिजली जला के छोड़ रहे हैं। हमने उपभोग किया है उसका भुगतान करना पड़ेगा। हम बिजली खुली छोड़ करके बाहर निकल गए, 1 घंटे बाहर घूमते रहे और अंदर बिजली चलती रही, यज्ञ में आ गए, कक्षा में आ गए। जितना जितना हम इनका उपयोग करते हैं उतना उतना हमारा ही कर्माशय होता है। किसी आश्रम या विद्यालय का तो जो होता है वो एक लौकिक व्यवस्था है। मूल सिद्धांत क्या है? हम जितना भी भोगते हैं, जो भी व्यक्ति जितना भी भोगता है, उसका अपना अपना कर्माशय उतना उतना क्षीण होता है। तो ये तो भौतिक वस्तुएं हो गई दोनों। इसी तरह से ज्ञान भी एक फल है। ज्ञान भी हमें जो मिलता है, जैसे धन मिलता है, पानी मिलता है, ऐसे ही ज्ञान भी मिलता है। लेना, दूसरों से हमें लेना, हमें ज्ञान लेने का अवसर मिला है, तो ज्ञान ले रहे हैं तो उसका भी हमारा कर्माशय घटेगा। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि बड़े पुण्य से हमें वैदिक संस्कृति मिली है, विद्वानों का संग मिला है, बोलते हैं ऐसा, तो जब पुण्य से मिला है तो उसको लेंगे तो पुण्य नहीं घटेगा? घटेगा। लेकिन जैसे दुकान से हम सामान खरीदते हैं तो हमेशा जेब खाली होती ही है, लेकिन दुख तो नहीं होता हमें, क्योंकि उसकी जगह हमने कुछ लिया है। लेकिन उसको ला करके रख लिया किसी ने, ऐसे इकट्ठा करता रहा, फिर पुराना हो गया और फिर फेंक दिया, खराब हो गया, वो कीड़े लग गए, चींटियां लग गई। यदि हम धन दे के वस्तु ले लेंगे और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो घाटे की बात है। यदि हमने वस्तु खरीदी, पैसा दिया और आके उसका सेवन किया, भोजन ले लिया और उससे हमने दिन में काम किया, मेहनत की, तो लाभ हो गया हमारा। तो वहां घाटा होते हुए भी, पैसा जाते हुए भी हम घाटे में नहीं रहे। हाँ, जिसने उपयोग नहीं किया उसका अवश्य घाटा है। तो पुण्य तो घटेगा, लेकिन यदि उसका हमने उपयोग कर लिया तो घाटा नहीं होगा।
एक छोटा व्यापारी थोक व्यापारी के पास में गया, उसने बहुत सारा खरीद लिया। अब वो लाके सामान अपने पास रख लिया तब तो ठीक है, फिर खर्ची हो गया पैसा, और तो कुछ किया नहीं। लेकिन उसको लेकर के उसने फिर और जगह दिया, बेचा, तो वो उसी से और कितना कमा लेगा, स्वयं भी लाभ उठा रहा है और कमा लेगा। तो वो जो शुरू में घाटा दिख रहा था वो घाटा नहीं दिख रहा। तो जो भी विद्या का ग्रहण करते हैं, किसी गुरु का समय ले रहे हैं, उनका महत्वपूर्ण समय है, तो पुण्य तो घटेगा, लेकिन जिसने उसका उपयोग कर लिया तो उसको वो घाटा नहीं कहलाएगा, वो उसका लाभ कहलाएगा। घाटा उनको होता है जो केवल सुनते तो रहते हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन लाभ नहीं उठाते, इधर से उधर ले जाते हैं। और जिनको ज्यादा चिंता है, तो जैसे यहां पर आपका पुण्य क्षय हुआ है पढ़ते हुए और किसी का बना है, तो आप भी दूसरों का पुण्य क्षय कीजिए। अच्छा अच्छे अर्थों में मैं कहूं उसको कि आप कल्याण कीजिए, तो आपको पुण्य कमाने का बहुत अवसर मिलेगा। जितना पुण्य आपका ज्ञान प्राप्ति में क्षय हुआ है, उससे कई गुना पुण्य हम कमा सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य विद्या से आ जाती है, सहस्रों लाखों गुना कितना भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पुण्य क्षय उनका होगा जो उसको जीवन में नहीं उतारते अथवा दूसरों तक नहीं बांटते। मूलतः तो सबका क्षय होगा, लेकिन दूसरे इससे इतना लाभ कमा लेते हैं कि वो क्षय क्षय नहीं कहलाता। इसमें यह भी बात ध्यान रखने की होती है कि हम किससे ज्ञान ले रहे हैं। जैसे एक चिकित्सक हो बड़ा, उसका परामर्श लेना हो तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, और एक सामान्य चिकित्सक हो उससे सलाह लें तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, अंतर पड़ता है। हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, छोटा सा प्रश्न होता है, नहीं स्वामी जी से पूछेंगे, गुरु जी से पूछेंगे, पूछ सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही अधिक पुण्य खर्च होता है, क्योंकि उनके समय की कीमत बहुत ज्यादा है। उतना ही अधिक पुण्य खर्च होगा। हम क्या सोचते हैं, हम इस पे ध्यान नहीं देते। हम तो कहते हैं छोटा सा प्रश्न पूछना है, तो ये प्रश्न तो किसी से भी पूछ सकते थे। तो जिन्हें कर्माशय की चिंता है वो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये चीज, ये बात मैं एक छोटे से चिकित्सक से पूछ सकता हूं, ये मैं एक छोटे से किसी छोटे विद्वान से भी पूछ सकता हूं, किसी ब्रह्मचारी से भी पूछ सकता हूं, उसके लिए बड़े के पास नहीं जाएगा। कीमत सबकी अलग अलग है, जो जितना योग्य है उसके समय की कीमत उतनी अधिक है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमारे पास कितना पुण्य है, हम अधिक खर्च करना चाहते हैं तो कर लें। आजकल विशेषज्ञों के पास ही जाते हैं सब, छोटी छोटी बात के लिए भी। जिनके पास पैसा है, जिनको अपने धन खर्च करने की चिंता नहीं है, जिनको अपने पुण्य कर्माशय क्षीण करने की चिंता नहीं है, वो बड़े लोगों के पास जाएं खूब। नहीं तो जिन्हें चिंता है, जिस पुण्य को आपने बड़ी मेहनत से कमाया है उसको खर्च भी उसी तरह करना अच्छा है। छोटे से पूछ लीजिए, बड़ों के पास तब जाएं जब बड़ी चीज पूछनी हो। ज्ञान के अलावा सम्मान और यश, ये भी उपलब्धि होती है, ये भी फल है, इसकी भी कीमत होती है। हम कहीं भोजन करने जाते हैं और जिस होटल में हमारे पहुंचते ही यदि हम गाड़ी में गए हैं तो दरवाजा खोलने वाला आता है, होटल में प्रवेश करते हैं तो दरवाजा खोलता है, कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, हमें नमस्कार करता है, अंदर जाते हैं, बड़े सम्मान से रखा जाता है। उस होटल में उसी भोजन का जो कहीं सामान्य जगह होती है, कीमत कई गुना अधिक होती है। सम्मान का भी भोग होता है और सम्मान से भी हमारा कर्माशय क्षीण होता है। अब किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा दान दिया, सेवा की, और फिर ये घोषणा करवाई कि मैंने ऐसा ऐसा किया, लोगों को कहते फिर रहे हैं, सम्मान हो रहा है। तो दिया तो 100 रुपया या 1000 रुपया, सेवा की 1 घंटे की, और यश ले लिया बहुत सारा, स्वामी जी के साथ में खड़े होना है, चित्र लेना है ताकि लोगों को दिखाएंगे। तो ये घाटे का सौदा हुआ, स्वामी जी के साथ चित्र खिंचवाना है, या लाभ का सौदा हुआ? घाटे का सौदा हुआ।
हाँ, अगर इतना पुण्य कमा लिया है, इतनी सेवा कर दी है, इतना दान दे दिया है, तब तो वो घाटा सहने की सामर्थ्य हमारी रहती है। नहीं तो हमें पता ही नहीं रहता, किया तो इतना और खर्च हम ज्यादा कर देते हैं 10 करोड़ लोगों में। तो वो यश जो ले लिया, तो यश से भी हमारा पुण्य क्षीण होता है। तो जब हम समाज में काम करते हैं और किसी दूसरे को श्रेय मिल जाता है, तो हमें दुख होता है, सुख होता है? दुख होता है। किस बात का दुख होता है? कि हमारा कर्माशय क्षीण नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है, हमारा यश, किसी ने हमारा नाम नहीं लिया, हमने जो किया था वो कर्माशय हमारा बना हुआ है, क्षीण नहीं हुआ है। लेकिन इसकी समझ नहीं होती है। तो जितना हम करते हैं, जैसे व्यापार कमाने वाला 10 रुपए कमाए और 100 रुपए का घाटा उठा ले, तो जो यश के पीछे अधिक भागते हैं वो अधिकतर ऐसे होते हैं। यश की कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो पता नहीं लगती है। दूसरों ने हमें यश दिया लेकिन हमने नहीं भोगा, यदि उसका सुख हमने नहीं भोगा तो हम बच जाएंगे। जैसे फुटबॉल खेलते हैं और वो फुटबॉल से गोलकीपर को मारते हैं, गोल पे मारते हैं, तो गोलकीपर क्या करता है? या तो पकड़ लेता है, बॉल तो आएगी, या तो पकड़ लेता है, और पकड़ भी नहीं पाता तो अंदर आ रही होती है, उस पर थोड़ा सा हाथ लगा देता है, वो पीछे चली जाती है, गोल में नहीं आने देता है। तो ऐसे ऐसे वचन मान लो कहीं फंस जाएं बड़े बड़े लोग, तो जैसे वो गेंद आती है और उसको कभी इधर हटा दिया, कभी ऊपर हटा दिया, कभी इधर, अपने पे नहीं आने देंगे। से सम्मान मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो उसको इधर उधर कैसे फेंका जाता है? नहीं, वो मैंने जैसा कहा कि इसका सुख हमने ले लिया, सुख अगर ले लिया तो इसका मतलब है हम गोल खा गए। और हमने सुख नहीं लिया, वो बोलते रहो, उनको, उनकी इच्छा है, वो उनका कर्तव्य है, वो समाज की प्रेरणा के लिए ऐसा कर रहे हैं, लोगों को अच्छे काम में बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो लक्ष्य है। लेकिन वो भी हो जाए और हमारा पुण्य भी खर्च ना हो, तो उसका सुख नहीं लेते हैं। इसका ये सुख ना ले मतलब उसका अंदर से कैसी स्थिति रखें अपनी? सम स्थिति। ये हमेशा ध्यान रखे कि मेरे कर्माशय की चोरी हो रही है अभी, उसकी मेरे को रक्षा करनी है, क्योंकि इस पुण्य कर्माशय का उपयोग मुझे और आध्यात्मिक उन्नति में अन्य चीजों के लिए करना है, जिसके लिए बहुत खर्चा होता है।